सीकर में कोविड-19 के बढ़ते फैलाव, व्यापारियों तथा बैंक कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद शहर के तीनों व्यापार महासंघों ने तय किया है कि अब आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरीके के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का समय प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक किया जाए और प्रत्येक रविवार को प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे जाएं। यह जानकारी देते हुए महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीतीश पारमोवाल ने बताया कि सीकर जिला संयुक्त व्यापार महासंघ के संयोजक कैलाश मोदी और महामंत्री राम प्रसाद मिश्रा, सीकर व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष रूखजी चौधरी, महामंत्री देवकी नंदन पारिक, सीकर जिला व्यापार महासंघ के संयोजक रामचंद्र चौधरी, महामंत्री प्रदीप पारिक ने संयुक्त बयान जारी करके सभी व्यापारियों और आमजन से अपील की है कि वह अपने अपने प्रतिष्ठान प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोलें और इस दौरान स्वयं मास्क लगाए रखें और ग्राहकों को मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें। साथ ही प्रत्येक रविवार को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को पूर्ण रूप से बंद रखें। व्यापारियों के लिए स्वयं की रक्षा करना प्रथम दायित्व है तथा सभी व्यापारी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके पूरा सहयोग करें। व्यापार महासंघों ने प्रशासन से भी सभी प्रमुख जगहों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नियमित करके जांच का दायरा बढ़ाने की भी मांग की है। इसके साथ ही व्यापारियों ने सभापति जीवन खां को ज्ञापन देकर के अपनी मांगे भी रखी। व्यापारियों ने कहा कि जिस प्रकार प्रशासन ने लॉकडाउन में कार्रवाई की, उसी तरह से गश्त बढ़ाए और मास्क पहनने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। सभी व्यापार संघों ने मिलकर ये तय किया है कि सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही अपनी प्रतिष्ठान खुला रखकर व्यापार करेंगे। बिना मास्क के कोई ग्राहक आएगा तो उसको हम सामान नहीं देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संडे के दिन हम हमारे सब प्रतिष्ठान बंद रखकर जो ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर चेयरमैन साहब के पास आए हैं कि साहब आप हमें थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि कुछ हमारी व्यापारियों की प्रवृत्ति ऐसी है कि पड़ोस वाला चला जाए तो 1 घंटे में एक्स्ट्रा दुकानदारी कर लूँ। इसके लिए थोड़ा सा उनमें भय का हो, इसलिए हम चला के प्रशासन के पास आए हैं कि भाई आप हमारा सहयोग करो। और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है। अभी हमें अनाउंसमेंट करवाएंगे जाकर और कल से बाजार पूर्णतः बंद रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी आपने अवगत करवाया इस बारे में? हाँ, चेयरमैन जी के माध्यम से हमने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मंडे को बैठ के अपना बात कर लेंगे। और बिल्कुल आपकी भावना जो है उसी के अनुरूप शहर के हित के लिए और आम जन के हित के लिए ये ज़रूरी भी है कि इस कोरोना के इस महामारी के काल में अपन कम से कम बाहर निकले, कम से कम मतलब लोगों से मिले। अगर 2020, मेरा मानना ये है कि 2020 कमाई करने के लिए नहीं है। 2020 में तो अपन स्वस्थ रह के जी लेंगे ना, तो ये भी बड़ी बात है। कमाई पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय किया है। और हमने साथ भी मैं व्यापारियों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि भाई आप हमारा सहयोग करें। कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो हम बिल्कुल सभी व्यापार संगठन तैयार और तत्पर है। मेरे साथ सीकर व्यापार संघ के अपने रामचंद्र जी, महावीर जी और ये देवकी जी है, नीतेश जी है, हम सब लोगों ने मिलके ये तय किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों की तरफ से जो व्यापार संघ का निर्णय लिया गया है उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं कि संडे को पूर्णतः दुकानें बंद रहेगी और संडे के अलावा बाकी सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक बाज़ार खुलेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का और जो भी कोरोना के लिए पॉजिटिव बातें हैं उसका पूरा समर्थन करें। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी पिछले 10-15 रोज से राजस्थान नहीं पूरे देश में जिस गति से बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे सीकर शहर के व्यापार महासंघ के तीनों हमारे महासंघ के पदाधिकारी और इनके साथ तमाम हमारे जो शहर के प्रमुख व्यापारी, और उन्होंने चल कर के आकर के ये कहा है कि सीकर शहर में भी आपने देखा कि 3-4 रोज से बजाज फाइनेंस में एक साथ 28 मिले
उसके बाद में घंटाघर के पास मिल गए, ये वार्ड नंबर 40, उसके बाद तबेला में भी मिल गए। जो अपने मुख्य बाजार से हैं उनमें भी कोरोना के जो पॉजिटिव लोग व्यापारी और उन पे काम करने वाले कर्मचारी मिले हैं। तो एक चिंता का विषय है और इस चिंता को और इस पीड़ा को हमारे व्यापारी महासंघ के लोगों ने समझा और समझ करके आज इन्होंने ये निर्णय किया कि सीकर शहर में हम 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक व्यापार करेंगे। 6 बजे के बाद में व्यापार नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो अपने सब्जी फल फ्रूट के जो विक्रेता हैं वो सुबह उनका 9 बजे का बाउंड नहीं है, लेकिन वो शाम को 6 बजे बाद में बाउंड है। ऐसा निर्णय भी इन्होंने लिया है। मैं जिला कलेक्टर महोदय अभी जयपुर गए हुए हैं, उनसे बात मेरी नहीं हो पाई, लेकिन एडीएम साहब से मैं इनकी भावनाओं को अवगत करा दिया और जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब प्रशासन के अधिकारी सोमवार को इनके साथ बैठ करके और वार्ता कर लेंगे और रविवार का दिन का ये निर्णय लिया गया है कि रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन रखेंगे। जो पिछले समय गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया उसी तरीके से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से अपील करना चाहूँगा और उसके साथ साथ हमारे जो भी मोहल्लों में छोटे व्यापारी हैं, छोटी किराने की दुकान है, उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इस गाइडलाइन जो व्यापार महासंघ ने स्वेच्छा से निर्णय लिया है उसमें आप भी निर्णय लेकर के सीकर शहर में कोरोना महामारी की इस लड़ाई में अपना योगदान दें और इसमें हम सब मिलकर के लड़ेंगे कोरोना। तो निश्चित रूप से हमारा सीकर शहर कोरोना से बचेगा और आज जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में हम नहीं जिस गति से बढ़ रही है तो इस एक छोटे से निर्णय से ये गति रुकेगी और रुकने के कारण अपने जो भी उम्रदराज व्यक्ति हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा खतरा है, वो भी इससे बचेंगे। मैं मेरे इस शहर के व्यापार महासंघ के तीनों पदाधिकारियों, उनके संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, सबको और इसके साथ साथ तमाम व्यापारियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने आगे बढ़ करके ये निर्णय लिया है और आपके इस निर्णय से मैं ये भी समझता हूँ कि राजस्थान के और व्यापार महासंघ है जो ज़िले में, वो भी इस निर्णय को आगे फॉलो करेंगे। एक ये नज़ीर बनेगा और इसके लिए मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रशासन का भी प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से मैं इनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके साथ प्रशासन और नगर परिषद हर समय तैयार खड़ी है। कल से लागू हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, कल सुबह से लॉकडाउन की स्थिति सीकर शहर में रविवार है तो कल सुबह से हम लागू करेंगे और कोई भी व्यापारी अगर नहीं समझ पा रहा है तो पहले हम उसे समझाइश से हाथ जोड़ करके समझाइश करेंगे। और मेरे हिसाब से मेरे हिस्से कवाटी के धरती के व्यापारी देश के राजस्थान हमेशा व्यापारियों में नाम रहा है और इस देश के हित में खड़े रहेंगे, ये मैं मानना। नगर परिषद के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल सुबह से मैं अनाउंसमेंट की व्यवस्था करके और अनाउंसमेंट करवाएंगे। प्रशासनिक सहमति मानते हैं इसको? प्रशासनिक की मैं अभी आपके सामने एडीएम साहब से बात की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप इनसे कह दो, हम सहयोग करेंगे और परसों सोमवार के दिन के साथ बैठ करके और पुनः विचार हो जाएगा। कोई भी चीज़ में अगर कमी बेशी है तो उसको सोमवार में बैठ कर दोबारा निर्णय ले लिया जाएगा। मोहल्ले में जो दुकान उन पे क्या किया जाएगा? वही लागू है सब पे ही। मोहल्ला और गली या सब संपूर्ण शहर एक परिवार है, उसमें अलग अलग कोई चीज़ फॉलो नहीं होती। मोहल्ले में भी वही लागू है, मेन रोड पे वही लागू है, सब पर यही लागू है। सीकर ज़िले में हमने देखा है कि पिछले दिनों से जितने भी हमारे कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे थे, हम एक ही ट्रेंड देख रहे थे कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, स्पेशली माइग्रेंट्स, चाहे वो सूरत से आ रहा हो, मुंबई से आ रहा हो, दिल्ली से आ रहा हो, और हम एक ही चीज़ को ये सोच रहे थे कि जो बाहर से आ रहा है उसकी वजह से ही ज़्यादातर संक्रमण फैल रहा है। बट पिछले 4-5 दिन के हम केसेस का हमने एनालिसिस किया है और सभी सीकर निवासियों ने भी इस चीज़ को माना होगा कि अब जो केसेज आ रहे हैं वो ये माइग्रेंट्स तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा एक नए तरीके के जिसमें लगातार राज्य सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ के इलाकों से जाने से बचे, साथ ही जो वर्क प्लेस है उस पर भी भीड़ भाड़ नहीं हो और वहाँ जो है हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर की गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो अभी हमने 1-2 एग्जांपल देखे, जैसे बजाज फाइनेंस वाले में एक पॉजिटिव रहा
और फिर क्योंकि उस एक ही परिसर के अंदर एक ही कैंपस के अंदर खूब सारे लोग एक साथ काम कर रहे थे, भीड़ भाड़ में रह रहे थे, कंजेस्टेड इलाके में रह रहे थे, तो फर्दर 1 से 30 तक पहुंच गए। और फिर उनके जो फैमिली के कॉन्टैक्ट्स होंगे वो हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति की वजह से कितना फैला। साथ ही पिछले 2-3 दिन में जो केसेज आए हैं, चाहे वो मार्केट के अंदर, चाहे तबेला एरिया में हो, तापड़िया बगीची एरिया में हो, या आज जैसे उसमें घंटाघर के पास में आया हो, तो उनके एक तरह से हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो मार्केट से जुड़ रहे हैं। यानी इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट में जो चाहे शॉपकीपर हो या ग्राहक हो, वहाँ से होके और फिर पूरी फैमिली, चाहे वो शॉपकीपर की फैमिली हो या फिर कोई वहाँ पे ग्राहक जा रहा है उसकी फैमिली हो, तो दोनों तरह से ही उनकी फैमिली संक्रमित हो रही है और लगातार इससे आंकड़ा बढ़ रहा है। और यही रीज़न है कि सीकर पूरे ज़िले में हम देखें तो अभी सिटी के अंदर, सीकर प्रॉपर सिटी के अंदर हमारे एक्टिव केसेज पिछले 4-5 दिन में बहुत तेज़ गति से बढ़े हैं। जहां एट ए टाइम 10-12 एक्टिव केसेज होते थे, अब 70-80 एक्टिव केसेज की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। तो ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम संक्रमण को रोकें। इसकी एक बहुत अच्छी पहल जो है आज सारे व्यापार संघों ने की है, स्पेशली जितने भी हमारे व्यापारिक संगठन हैं और उनसे जुड़े हुए हमारे मोजीज़ व्यक्ति हैं, उन सब ने आज मीटिंग करके और ये तय किया है कि हम जिला प्रशासन के सहयोग से हर संडे मार्केट को हम बंद रखेंगे जब तक कि हमारी परिस्थितियां जो है वो संक्रमण को लेकर ठीक नहीं हो जाती तब तक। साथ ही हम सब ये महसूस करते हैं कि इवनिंग का टाइम ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, और चाहे वो यूथ हो या कोई भी व्यक्ति हो, मार्केट में जो है स्पेशली जैसे ही 5-6 बजते हैं उसके बाद इकट्ठे होते हैं किसी न किसी जगह। तो व्यापार संघों ने अपनी तरफ से स्वेच्छा से ये भी एक प्रस्ताव रखा है और जिसको सभी लोग फॉलो करेंगे, ये हमें आश्वासन भी दिया है कि हम प्रतिदिन 6 बजे शाम को मार्केट को बंद करना चाहते हैं। तो प्रत्येक संडे को मार्केट बंद रखने का और प्रतिदिन 6 बजे मार्केट को बंद, इवनिंग में 6 बजे बंद कर देने का उनकी तरफ से स्वेच्छा से एक प्रस्ताव आया है, जिसको हम सब नागरिकों को अप्रिशिएट करना होगा और उसका हमें साथ देना है। और इस प्रस्ताव के साथ जिला प्रशासन भी है, तो हम तत्काल तो यही व्यवस्था करते हैं और फर्दर हम मंडे से एक बार, अब कल हम देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है सबका, किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं रहती है। 1-2 दिन हम ये भी देखेंगे कि संक्रमण की क्या परिस्थितियां होती है, टाइम को घटाने बढ़ाने सारी चीज़ें हम लगातार हर दूसरे-तीसरे दिन व्यापार संघों के साथ रिव्यू करते रहेंगे, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को साथ में लेके, और उसके अकॉर्डिंग हम सीकर सिटी की व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि क्योंकि व्यापार संघ ने अपनी तरफ से स्वेच्छा से और बढ़ के ये कदम उठाया है, ताकि हम जो मार्केट से जो संक्रमण फैल रहा है और घरों तक पहुंच रहा है और एक फैमिली से दूसरी फैमिली और फैमिली के मेंबर्स तक पहुंच रहा है, उसको हमें अब भी रोकना होगा और तत्काल रोकना होगा। तो जो पहल की गई है उस पहल के साथ जिला प्रशासन है और ये आग्रह करता है सभी व्यापारियों से कि व्यापार संघ ने और आप सब ने जो तय किया है उसको हम फॉलो करें। और साथ ही इस समयावधि में जब भी मार्केट खुले तो शॉपकीपर ये सुनिश्चित करे कि वो खुद फेस कवर, मुंह को ढक के, चाहे मास्क के रूप में या किसी भी रूप में वो अपना मुंह ढके, और ग्राहक भी जो है वो उसका यूज़ करे और 6 फीट की यानी 2 गज की दूरी को सभी मेंटेन करें जब भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुला हो, कि ताकि इससे आप भी बचेंगे और कोई ग्राहक है वो भी संक्रमित होने से बचेगा। तो हम सब इसको तय करें, और क्योंकि ये सभी ने सामूहिक रूप से तय किया है, अगर कोई इक्का दुक्की व्यक्ति जो है वो इसको फॉलो नहीं करना चाहेगा तो निश्चित रूप से प्रशासन जो है वो व्यापार संघ और व्यापारियों का सहयोग करेगा ताकि इसकी 100% अपन कंप्लाइंस करा सके। अभी हमने कल भी मार्केट में चेक किया, जिसमें हमने कुछ हमारे जो कंटेनमेंट एरिया थे उसमें 4-5 व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहे थे, हमने उनको उठा के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया। इसी के साथ ही हमने काफ़ी सारी टीमें बनाई है जो रेगुलर जो है वो फील्ड में वॉच करके और जुर्माने पेनल्टी की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम सबको सिखाएंगे भी, हम और ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक करेंगे कि आप जो है वो अपने फेस कवर का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की कंप्लाइंस करें। ओपन करके रहेगा मॉर्निंग में अभी 9 बजे का बोल रहे हैं सभी व्यापार संघ कि मॉर्निंग में हम 9 बजे ओपन करेंगे और शाम को 6 बजे हम क्लोज कर देंगे। और हम रेगुलर हर दूसरे-तीसरे दिन जो है वो रिव्यू करेंगे और हम व्यापार संघों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये
हम सब की लड़ाई है ना। ये लड़ाई कोई इस तरह की नहीं है आम लॉ एंड ऑर्डर की, जिसमें प्रशासन एक तरफ होता है और जनता सामने होती है। इसमें हम सब एक साथ एक ही तरफ हैं और हमारे सामने जो है वो एक अदृश्य एक खतरा है हमारे सामने वायरस का, जिससे हम सबको मिलकर लड़ना है। तो जैसा व्यापार संघों ने तय किया है उसके अकॉर्डिंग हम सभी हमारे व्यापारी भाइयों का हम भी सहयोग करेंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे।